तो वो बंदा तो एक दफ़ा IPL में जाके खेल ले तो आप समझे कि 5 साल के लिए तो वो सेट हो गए, तो वो हर साल खेलना चाहते हैं। तो ये तो मनी मेकिंग स्कीम है। और अभी लेटेस्ट जो मैं आपको बताऊं, इंडिया IPL वाले सोच रहे हैं कि ये जो टीम्स बढ़ाई जाए और भी इसको बड़ा किया जाए IPL को, और इतना बड़ा किया जाए कि बाकी सारी लीग्स ही फारग हो जाए। तो इंडिया तो बिल्कुल वही डोमिनेशन उसकी अप्रोच है, हेजेमोनिक एंड डोमिनेशन, और क्रिकेट के अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पर वो करता है और आगे भी करेगा। भाई एशिया कप तो नहीं हो सकता कम से कम, उसका आप 4 नेशन टूर्नामेंट नाम रख दें, जो मर्जी रख दें। मोहसिन नकवी भी कोई मेरे हिसाब से तो कोई पावरफुल बंदे नहीं है। मोहसिन नकवी इतनी पावरफुल बंदे हैं कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट था, और जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ तो मोहसिन नकवी को इनवाइट ही नहीं किया गया। अब जो है, क्योंकि एशिया कप तो आपको पता है राउंड द कॉर्नर है, 2 मंथ के बाद एशिया कप होने जा रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि एशिया कप का फ्यूचर खत्म होने जा रहा है, और हम हो सकता है एशियन क्रिकेट काउंसिल को ही कहेंगे ये रखिए ना, पाकिस्तान के बगैर करवाए। अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगी तो हम क्या करेंगे कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत्म करके एक नया कोई 5 मुल्की टूर्नामेंट, क्योंकि अगर दोनों ममालिक के दरमियान इतनी बिगड़ी हुई बात हो तो खेला नहीं जा सकता आपस में। तो यानी पाकिस्तान को इस तरह से आइसोलेट कर दिया जाए हर मैदान में, यही टारगेट है इंडिया। देखिए, गवास्कर साहब ने शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ बयान दिया है। मेरा ख्याल है जो उन्होंने कहा कि शायद पाकिस्तान को निकाल ना दिया जाए वो मुश्किल हो जाएगा, शायद एशिया क्रिकेट काउंसिल को डिसबैंड कर दिया जाए। वो उसने ये खर्चा का इज़हार किया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल एशिया कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में होना है। तो देखिए ना, अब ACC के चेयरमैन इस दफ़ा रोटेशन के बाद PCB को मिला है, तो मोहसिन नकवी साहब क्योंकि चेयरमैन PCB हैं तो वो अब चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल भी बन गए, अप्रैल में बने हुए। तो उनका कोई रोल नहीं होगा। अब सोचिए ना, देखिए क्या होगा। पहली बात तो ये है कि अब मीटिंग कॉल करनी है। मीटिंग से पहले इंडिया ने सारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनसे बात कर ली होगी। उनसे ये कहेंगे जी कि इसको डिसबैंड करें, हम नहीं खेलते, हम पाकिस्तान मानते नहीं, इसको खत्म करें। इसीलिए गवास्कर ने कहा डिसबैंड कर देंगे। पाकिस्तान को आउट नहीं कर सकते, डिसबैंड कर सकते हैं। अब पहले कोशिश करेंगे कि टेररिज्म का चार्ज लगा के आउट करें, निकालें। वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर डिसबैंड कर देंगे कि मेजॉरिटी जो आके कहेगी जी हम इसको खत्म करें, ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये हुआ है। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? इंडिया जाके ये जो बाकी ममालिक हैं 14-15 लोग हैं, इसमें से मेन 8-10 जो है वो मेन फुल मेंबर्स हैं, बाकी जो है वो एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया हर एक के साथ ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट्स है वो हम कर लेंगे। इंडिया विल टेक चार्ज, वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर और बांग्लादेश के बगैर, और ये सबके साथ वो काम शुरू करते हैं। ठीक है, दैट्स द प्लान। सार्क का जो पहले यही धमकी वो ICC को भी देते हैं कि साड़ी गल मनो, नहीं तो जा रहे हैं साढ़े बगैर देश नो ICC, हम एक काउंटर ICC बना लें। तो ये एक तरफ पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बन गए, दूसरी तरफ बात शुरू हो गई है इसको एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत्म कर दिया जाए। जब इस वक्त वो इंडिया के कंट्रोल में है तो इसको खत्म कर दिया जाए, ताकि ये ना पाकिस्तान की बारी आए, ना लड़ाई आगे जाके अंदर डिस्कशंस हों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले ऐसे था कि पाकिस्तान आइसोलेट होता था, एक तरफ पाकिस्तान था, दूसरी तरफ इंडिया, इंडिया के साथ श्रीलंका, इंडिया के साथ बांग्लादेश और बाकी सारे। अब बांग्लादेश अलग हो गया, अब बांग्लादेश इंडिया को नहीं सपोर्ट करेगा, अब बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। तो इसलिए फिर वो बिखर जाएंगे, अब दरार पड़ जाएगी बड़ी सीरियस। क्योंकि देखिए 3-4 टीमें हैं, टॉप टीमें, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, 2 इधर हो जाएंगी, 2 उधर हो जाएंगी। पहले 3 इधर थी और 1 हम इधर थे, तो वी हैड नो चॉइस बट टू गो अलोंग। अब क्योंकि डिवीजन हो जाएगी तो इसलिए लगता है ऐसे ही है, अकॉर्डिंग टू गवास्कर कि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ये सस्पेंड हो जाएगी या इन अबेयंस हो जाएगी, और कोई मैचेस नहीं होंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी एक ऑप्शन दिया है कि हांगकांग या UAE को दावा दी। वो फिर ये कि अगर ये डिसबैंड हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया ये करेगा कि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश को निकाल देगा, और बाकी जो रह जाएंगे लोग उनके साथ एक आउटसाइड द एशियन क्रिकेट काउंसिल एक 5 नेशन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर लेगा। देखिए, ये इसलिए क्योंकि इंडिया यही धमकी देता है हर जगह पे। जब इंडिया की बात ICC नहीं मानती ना, तो इंडिया कहता है कि हम आपके बगैर अपनी क्रिकेट चला लेंगे। जैसे उन्होंने IPL चला ली, और IPL में उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स भी बैन कर दिए, और यहाँ तक कि उन्होंने हर क्रिकेटिंग कंट्री को कहा कि जब IPL हो रही हो कोई और मैचेस कोई भी आपस में नहीं खेलेंगे, सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इतना उनका पावर है कि सारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सारे न्यूजीलैंड सब बैठ गए। वो सारी उनकी टूर्नामेंट खत्म हो जाती है, उनके सारे प्लेयर्स अवेलेबल फॉर IPL, और जो रह जाते हैं वो फिर उनमें से हम चुन लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक, तो इंडिया जो है उसका इतना क्लाउट है, ICC भी उनके पास है, ACC भी उनके पास है, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किलात आ रही हैं आगे, स्पेशली आफ्टर दिस इंसिडेंट। और मैं ये समझता हूँ कि गवास्कर ने जो बात की है इट्स इंटरेस्टिंग। उसने बात इसलिए की है इस वक्त तो कहता है मुझे याद है कि 1970-71 में जब बांग्लादेश की आज़ादी की मुहिम चल रही थी और यहाँ इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही थी, कहता है उसके दौरान एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सीरीज हुई, इट वाज नोन एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। उस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 में 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, 3 इंडियन प्लेयर्स थे। पाकिस्तानी प्लेयर्स में से ज़हीर अब्बास साहब थे, आसिफ मसूद थे जो फास्ट बॉलर थे, और इंतखाब आलम जो कि हमारे कप्तान रहे हैं। ठीक, और इंडिया की तरफ से बिशन बेदी थे, गवास्कर था, और मेरा ख्याल एक और प्लेयर था। तो और वो बताते हैं कि किस तरीके के साथ एक तरफ जंग हो रही थी, दूसरी तरफ ये प्लेयर्स आपस में खेल भी रहे थे, एक दूसरे के साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर कर रहे थे, गपशप भी हो रही थी, खाने भी इकट्ठे खा रहे थे, और इस किस्म का माहौल ही नहीं था जो। और आज का माहौल आप देखें कितना खतरनाक माहौल है कि बात करने के लिए तैयार नहीं, गाली गलौज चल रही है। तो एक दूसरे तो वो दिखाना ये चाह रहे थे कि देखिए एक ज़माने में जब जंग भी होती थी फिर भी क्रिकेट चलती रहती थी, मगर कारगिल के बाद काफ़ी अर्से के लिए फिर क्रिकेट जो है वो बंद रही है। और उसके बाद खैर यहाँ भी एक हादसा हो गया था लाहौर के अंदर, जिसकी वजह से इंटरनेशनल टीम्स ने आना बंद कर दिया था, मगर इसके बावजूद 2011 तक तो खेलते रहे, और अभी भी
बायलैटरल सीरीज तो नहीं हो रही, मगर न्यूट्रल कंट्रीज में खेलते हैं एक दूसरे के साथ। टूर्नामेंट्स डिफरेंट हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो भी अब अंडर अ क्लाउड आ जाएगा, क्योंकि आईसीसी और एसीसी इंडिया के हाथ में है, और मेरा ख्याल है क्रिकेट भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, या इंटरनेशनल भी। अब पाकिस्तान, इंडिया विल नॉट अलाउ पाकिस्तान टू प्ले, और अगर खेलेंगे तो इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। तो अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो एक जो फाइनेंशियल फीजिबिलिटी है ऑफ दीज टूर्नामेंट्स वो खत्म हो जाती है, बिकॉज मेजॉरिटी 60% ऑफ द रेवेन्यू दैट द आईसीसी गेट्स और 90% ऑफ द रेवेन्यू दैट द एसीसी फ्रॉम द इंडिया पाकिस्तान मैचेस। तो अगर पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के साथ नहीं खेलेंगे तो दैट्स द एंड ऑफ द वे, तो वो तो टूर्नामेंट नहीं बनती। सो द इंटायर क्रिकेट हायरार्की इस वक्त थ्रेटेंड है, और एक दिलचस्प बात यह है कि उसमें इंडिया हावी है, इंडिया बैठा हुआ है, फैसले इंडिया की लोगों ने करने हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, आई थिंक आगे क्रिकेट के लिए, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े मुश्किल दिन आ रहे हैं इंटरनेशनली। तो पीसीबी इस में क्या कर सकता है? बहुत दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने ये बयान दिया था कि हमारी विमेन क्रिकेट टीम नहीं जाएगी विमेन वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया। तो अब पाकिस्तान इस तरह के फैसले, इस तरह की खबरों के बाद क्या कर सकता है, और उसको देखिए ये अब क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। उधर तो बीसीसीआई जो है वो तो हर बात इंडियन हुकूमत की बात है, और हर रोज इंडियन हुकूमत नए नए इकदाम कर रही है, एक्टर्स को बैन कर रही है, यूट्यूब चैनल्स को बैन कर रही है, पाकिस्तानी मीडिया को बैन कर रही है, दिन ब दिन नए बैन्स आ रहे हैं, क्रिकेटर्स तक को, अब एवरीथिंग। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से ये मामला कहाँ तक जाता है और कैसे रिजॉल्व होता है। मगर मुझे लगता है ऐसे है कि इन द शॉर्ट टर्म क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ये इंडिया पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत डैमेज करेंगे। उन्होंने कहा भाईजान हालात खराब हो गए, एशिया कप हो गई नहीं शायद, या वो समझते हैं कि एशिया कप को पोस्टपोन कर देना चाहिए क्योंकि मामलात इतने खराब हो गए हैं। क्योंकि सुनने में तो आया था, ये इस पे स्टेटमेंट पे एनालिसिस करें ना, जो सुनील गावस्कर को क्यों कहना पड़ा ये बात को कि क्रिकेट अब पाकिस्तान और भारत के बीच में एशिया कप में भी नहीं हो सकती। क्योंकि सर मेरे ख्याल से जो एशिया कप पे जो सवालिया निशान थे ना, वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से ही पहले थे। जैसे इंडिया ने मना कर दिया कि जी हम पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहे हैं और न्यूट्रल वेन्यू पे हम खेलेंगे, तो एक सवाल उठ पड़ा था कि जो 2025 का एशिया कप है, क्या पाकिस्तान इंडिया में खेलने जाएगा? इंडिया श्रीलंका ये दोनों होस्ट कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान इंडिया जाएगा? अब ये चल रहा है कि एशिया कप 2025 को पोस्टपोन करके अगले साल लेके जाया जाए। अच्छा, कोई पता नहीं, इंडिया भी आपको मना कर दे, हमने नहीं खेलना ही नहीं आपके साथ, यानी कि इवन के इस तरह के इवेंट में भी नहीं खेलना है। अच्छा, क्योंकि एशिया कप आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं ना, ये एसीसी का टूर्नामेंट है, और इस टाइम एसीसी के जो चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी है। अच्छा, तो मोहसिन नकवी, तो फिर मोहसिन नकवी भी कोई मेरे हिसाब से तो कोई पावरफुल बंदे नहीं है। मोहसिन नकवी इतनी पावरफुल बंदे हैं कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट था, और जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ तो मोहसिन नकवी को इनवाइट ही नहीं किया गया हुआ था। इतनी को पावर है मोहसिन नकवी की। फिर ये मैं तो मोहसिन नकवी साहब तो रबर स्टैंप होते हैं बंदे, तो जो बंदा अपनी ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट में दाखिल ना हो सके। अब देखें चैंपियंस ट्रॉफी किसने होस्ट की? होस्ट कर रहा था, तो खुद होस्ट की, लेकिन दुबई में एंटर नहीं हो सकते उस स्टेडियम में, फाइनल में है थे ही नहीं। तो वो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे साथ क्या होगा? मुझे तो ये लगता है कि यहाँ आप नहीं खेलने जाएंगे, या इंडिया आपको जो है 2 महीने पहले मना कर देगा, महीना पहले कि हम आपको खेल ही नहीं, क्रिकेट नहीं खेल रहे। और इससे पहले इंडिया ने आईसीसी को गाइड किया कि हमें और पाकिस्तान को एक ग्रुप में नहीं रखना क्रिकेट में। अच्छा, वो कहते हैं कि हमें वो इस पूल में जो ग्रुप में भी ना रखें। पहले होता था कि पाकिस्तान इंडिया को आईसीसी टूर्नामेंट्स में एक ग्रुप में रखा जाता था, अच्छा, ताकि मैच हो, ब्रॉडकास्ट राइट्स ज्यादा बिकें, लोग ज्यादा मैच देख सकें। अब ये क्वार्टर फाइनल या फाइनल में कहीं ना कहीं, सेमीफाइनल में कहीं आमने सामने आ सकते हैं। मतलब इंडिया ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। पहले तो आप बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते थे, अब आप जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स और एसीसी से भी जाते रहे। अब एशिया कप के अगर ग्रुप में पाकिस्तान इंडिया को डालेंगे, इंडिया बोलेगा हम नहीं खेल रहे आपके साथ, हमारे ग्रुप जो है अलग बनाए गए। और मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी आप इतनी ही सपोर्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है सारे मैच श्रीलंका में अपने खेल ले, इंडिया में ना खेले, श्रीलंका में खेल ले। और इंडियन टीम आप देखते हैं क्या इंडिया छोड़ के श्रीलंका आएगी पाकिस्तान के लिए? ये भी बात है कि क्या इंडियन टीम आती है पाकिस्तान के लिए, क्या हम श्रीलंका आपके साथ मैच खेलेंगे? और इस साल तो मुझे नहीं लगता चीमा साहब कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा एशिया कप का। और मेरे ख्याल से एशिया कप का जो है अगले साल कंडक्ट होगा या 2027 में। तो आप समझ रहे हैं कि एशिया कप गया एशिया कप नहीं होगा? ऐसा नहीं है कि जो पॉलिटिकल हालात के मेरा से, देखिए ये आपको बात है ना, फिर हम एशिया क्रिकेट के ऊपर डोमिनेंस तो फिर भारत की है। ऐसे ही है। जब मैं आपको कहता था कि इंडिया जो है वो सुपर पावर बनेगी क्रिकेट की, कहता था कि नहीं कहता? आप मेरी बातों को नहीं मानते। आप मेरी समझ, मैं नरेंद्र मोदी साहब के दिमाग को थोड़ा सा रीड करता हूँ, वो बहुत बड़ा, देखें 1.4 बिलियन लोगों का लीडर होना makes sense. It means he has some guts. तो मेरे ख्याल में तो ये मेरे लिए हैरत की बात है कि बांग्लादेश को जाके वहाँ पे मनाना मेरे लिए थोड़ा तवील मीटिंग हुई, कोई ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे की मीटिंग। सामने एक ट्रेलर भी नहीं चल रहा, अभी आपके सामने, आप देख लें, इसको नोट कर लें इस क्लिप को, आगे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ी सिक्योरिटी की बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है वहाँ। ओके, देखो ना, आज अभी आपने जो शायद से सवाल किया था कि भाई वो 5 से 3 हो गए, 5 से 3, और इंडिया, आपने हिसाम का इंटरव्यू किया है, आपका वर्ल्ड, आपके टेनिस पाकिस्तान में नहीं हो रहे क्योंकि दे डोंट वांट टू प्ले मेजर टूर्नामेंट्स इन पाकिस्तान। ये इंडियन लॉबी चल रही है। बांग्लादेश वाज हैप्पी, अगर 3 खेल सकते हो तो 5 में क्या तकलीफ है? और ये 3 कहाँ हो रहे हैं? लाहौर में। हाँ, तो मतलब फैसलाबाद के जो 2 मैचेस थे वो कैंसिल हो गए। फैसलाबाद फैसलाबाद और उनके लाहौर कलंदर्स में शकीबुल हसन भी खेल रहा है, रिशाद उनके साथ खेल के गए, मेहदी हसन मिराज भी, उनके कई खिलाड़ी तो पीएसएल का हिस्सा हैं। यार देखो, बांग्लादेश आज देख लो, मैं आई मीन इररिलेवेंट है लेकिन इट इज़ रिलेवेंट।